हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपका अभी-अभी जो पेपर हुआ है सुबह, ये देख सकते हो हिंदी का जिसका कोड है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 801 एचएफ और कई सारे लड़कों ने इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे कॉल भी कर दिया, ठीक है? मैं कहूँगा कि मुझे कॉल मत करो, आप अपना पेपर भेज दो व्हाट्सएप पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर, ठीक है? देखो ये 801 एचएफ वाला पेपर कोड है, इसका पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने, ठीक है, आई थिंक एचजी वाला, हाँ, एचजी वाला पेपर सेट का पूरा सॉल्यूशन किया था और जो ये एचएफ वाला पेपर सेट है भाई पूरा का पूरा छप गया है जो मैं बताया था ना। अभी देखो एचजी में मैं पेपर सेट करा रहा था तो उसमें जो नहीं आया था मैं बोल दिया था साफ साफ कि मेरा इसमें ये क्वेश्चन पढ़ा है वह नहीं आया है, लेकिन जो एचएफ वाला कोड है ना इसमें, ठीक है, 2-3 ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सारा का सारा चीज फंस चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे ही पेपर से जो मैंने पेपर कराया था। चलो अभी मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराता हूँ। चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं और बाकी सारे काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं मैथ का भैया, मैथ का वीडियो देखो यार, शाम से मैं अपलोड करूंगा। पहले ये प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा एक तरह से इसको अपलोड कर दूं कि अगले साल यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा रहे और आप लोग भी जिनका जिनका ये पेपर सेट मैं सॉल्व करा रहा हूं आप मिला लो कि कितना आपका सही है कितना गलत है। और पीछे काफी सारी मैथ की वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। तब तक देखो और फिर मैं नई वीडियो शाम से डालना शुरू कर दूंगा मैथ की। चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, और देखो अपना अगर आप पेपर भेजना चाहते हो ना, आपका अगर मतलब कोई भी कोड हो, ठीक है, तो उसका अच्छे से पहले तो आप पीडीएफ बनाना जानते हो तो पीडीएफ बनाकर अच्छे से भेज दो। देखो अभी मैं जो भी लड़के व्हाट्सएप भेज रहे हैं ना काफी फोटो भेज रहे हैं, तो पहले मैं देख रहा हूँ कि किस लड़के ने पीडीएफ भेजा है। जो लड़का पीडीएफ भेजा है उसका अच्छे से मैं पहले ये देखो सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि फोटो भेज रहे हैं तो उसको अच्छे से मुझे पीडीएफ बनाना पड़ेगा और जो लड़के बनाकर भेज रहे हैं तो उनका कोड पहले सॉल्व हो जा रहा है। तो चलो ये एचएफ वाला कोड है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचना साहित्य और इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए भी और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये सारे के सारे 100% सटीक आंसर है मेरे भाई, ठीक है, सारे के सारे 100% सटीक आंसर, ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत बताऊंगा। गोदान उपन्यास के लेखक है भाई मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, कई बार आपको बता चुका हूं। गोदान या गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला ये नीड़ का निर्माण, फिर देखो यहां भी आ गया, एचजी वाले भी पेपर सेट में आया था कि रचनाकार इसमें पूछा है, ओके, उसमें विधा आई थिंक पूछा था। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है नीड़ का निर्माण। फिर और क्या भूलू क्या याद करूं, मैं कई बार आपको बताया था। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूं, पीवाईपी, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से ही इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। और जानते हो कि जो हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी। इस पे मैंने 2023 के, जी हमें दोस्त 2023 के ऑल सब्जेक्ट का सातों कोडों का पेपर सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पे लक्ष्य बैच जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपए मैंने कर रखी है, 99 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 2023 के सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का तो पेपर गया, बाकी आप पेपर का वहां पे लाभ उठा सकते हो मात्र 99 रुपए पेमेंट कर, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के वहां पे यानी मैथ, साइंस, सोशल साइंस 2023 के सभी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मिलेगा, डिटेल में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा मेरे भाई वहां पे। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पे लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो यहाँ पे झूठा सच, भाई यशपाल जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। 2023 के ही पेपर सेट में ये पूछा गया था, प्रीवियस ईयर से यहाँ धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पांचवा प्रश्न की क्षयवाद की मुख्य प्रवृत्ति है भाई क्षयवाद की ये श्रृंगार और प्रेम विवेदना। आगे चलते हैं। कलम का सिपाही मैं बताया था भाई, कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है। जीवनी विधा की रचना है, मैं पूरा डिटेल में बताया था, कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना है मेरे भाई। और किसके जीवन पे लिखी गई है, तो प्रेमचंद जी के जीवन पे लिखी गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सातवां, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त, तीन ये आपके काव्य धाराएं हैं, तो उनमें से रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं घनानंद, ठीक है। चलो काफी रीतिकालीन के फेमस कवि है। आठवां प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे, हंस पत्रिका के संपादक मैंने कराया था, पीछे कराया था प्रेमचंद। उसके अलावा यहाँ पे जहाज का पंछी, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया था तो इसकी मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। जहाज का पंछी कृति की विधा है, ठीक है। तो देखो जहाज का पंछी जो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, ठीक है, ये
जो सबसे पहले तो लेखक कौन है, तो इलास चंद्र जोशी इसके लेखक है। और किस विधा की रचना है भाई, तो ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है। जहाज का पंछी उपन्यास विधा की रचना है इलास चंद्र जोशी की। प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10 में कितनी बार आपको बताया था, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था तारसप्तक का प्रकाशन, ठीक है, 1943। ठीक है मेरे भाई, ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ओके यार, चलो तो माफ करना थोड़ा, ठीक है, तो ये इसका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे 11 नंबर की निर्वेद, ओके, अस्थाई भाव है, मतलब निर्वेद किसका अस्थाई भाव है, प्रश्न संख्या ये हम लोग का 11 है, ठीक है, तो ये शांत रस का हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कितनी बार मैं आपको बताया था पीपत पार्क सरिस मंडोला, भाई ये तो प्रीवियस ईयर पेपर से, ये इस पेपर सेट में ना प्रीवियस ईयर पेपर पूरा छप गया है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 वाला जितना भी पेपर है, सातों सातों कोड आप एकदम लगा डालना। मैथ का लगा डालना, अगला मैथ का एग्जाम है तो साइंस का अगला एग्जाम है तो साइंस का सातों कोड, और सभी का आपको सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में हमारी जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इस पे आपको मिल जाएगा मेरे भाई। तो आप ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना मात्र 99 रुपए में, ठीक है। और यहाँ पूरा पूरा पीडीएफ में एकदम अच्छे से मैंने सॉल्यूशन कर कर सारी चीजें डाली हुई है। पीडीएफ रहेगा तो आप उससे आसानी से पढ़ सकोगे, वीडियो भाई 2-2 घंटे की नहीं देख पाओगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने पीडीएफ में वहां पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, ये पीपर पात सर इस मंडोला में कौन सा अलंकार है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकार। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 13, ठीक है, 12 के बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। भाई सब छप गया है एकदम, मैं क्या बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, भाई आगमन, गमन से पहले आ जुड़ा है तो यहाँ पे आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो भलाई में प्रत्यय पूछा है, ये मतलब सिलेबस से तो हट गया था एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये डाल दिया गया है इसमें, तो मैं क्या करूं, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया था। भलाई में प्रत्यय है, प्रत्यय है हमें बताना है इसमें, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भला प्लस मतलब ई हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आपका नीलांबर, देखो नीलांबर यानी नीला अंबर, यानी यहाँ विशेषण और विशेष्य है, ठीक है, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। 16 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आम का यहाँ पे पूछा है तत्सम रूप, भाई आम देखकर ही मार दोगे, ऐसे ही कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाई कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मैं कराया था, मैं अपनी तरफ से जो मॉडल पेपर बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने ये प्रश्न कराया हुआ था। आगे चलते हैं अगला, यहाँ पे देखो ताभ्य, भाई मैं बिल्कुल ये भी मैं अपनी तरफ से जो मॉडल पेपर बनाकर हिंदी का आपको बताया था उसमें ये बताया था। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, ठीक मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे नीचे 20वां प्रश्न, और ये आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड वाला मॉडल पेपर है ना, यूपी बोर्ड ने जिसको ऑफिशियल जारी किया था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे सेम टू सेम छाप दिया है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम कौन सा इसमें है, वह, ठीक है। अब चलो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पूरा पूरा पेपर जो है प्रीवियस ईयर से एकदम छप गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है। अगर आप मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो 2023 के आप सातों सेटों का पेपर का सॉल्यूशन कर लो, और उस सातों सेटों का पेपर आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो यूपीएमएसपी स्टडी पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये हमारी ऐप है, इस पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा सातों सेटों का पेपर। केवल एक सेट का मैंने ऐड कर रखा है, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद सातों सेटों का शाम तक मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन भी चाहते हो तो वही ऐप पे ही आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा लक्ष्य बैच में, ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपए है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खंड ब में हम लोग चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। ये बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। यहाँ पे देखो ये चित्रण की बात आ गई बार बार, ये बुद्ध के बारे में, तो ये अजंता वाला गुफा, अजंता गुफा जो है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे सब बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें के चित्रों के बारे में बताया जा रहा है। तो अजंता जो चैप्टर है आपका भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित, उसी ये पाठ से गद्यांश लिया गया है, ठीक है। तो आसानी से संदर्भ व्याख्या आप करते रहना, ठीक है, कर तो आगे हो, अब करने की क्या जरूरत, सिंपल में बता दिया कि आपके किस चैप्टर से। ये रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, यही से आप पहचान गए होंगे भाई, ये ममता वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उससे है, ठीक है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है मेरे भाई। चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग पद्यांश में चलते हैं। प्रीवियस ईयर से देखो, ये प्रीवियस ईयर से छपा है। सुनी सुंदर बैन सुधारे, सयानी है जानकी जानी भली, पीवाईपी
पूरा छप गया है भाई। जो मैं कराया था आपको प्रीवियस ईयर 7 सेटों का सॉल्यूशन, उसमें से पूरा का पूरा ये छप गया है। ठीक है, ये आपका तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, जो वन पथ पर आपका मतलब चैप्टर है उससे। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें अथवा वाला कहाँ से आया है, ये भी देखो आपका प्रीवियस ईयर से ही छपा है, मैंने आपको कराया था। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम। बिल्कुल एकदम छप गया है मेरे भाई, एकदम ये छप गया है। ठीक है, स्वदेश प्रेम जो आपका चैप्टर है, स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उससे ये आपका पद्यांश है। तो दोनों में से आप कौन किए होगे वो आप जानो, मैं दोनों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते, ये तीसरा देखो, ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से ये आपका लिया गया है। ये गद्यांश, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, आप कर दिए होगे आशा करता हूँ। ठीक है, और इसमें अथवा वाला जो है, इसका देखो अथवा वाला दिखा देता हूँ। ये देखो अथवा वाला भारतीय संस्कृति से ये लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति प्रबुद्धो ग्रामीण, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वाराणसी वाला, ये 3 चैप्टर, वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति। और देखो एचजी वाले पेपर सेट में भी ये इन्हीं से आया था और इसमें भी ये इन्हीं से आया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये बंधनम मरणम, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, बंधन हो या मरण हो, उभयत्र समो वीर, वीरहाओ ही वीरता, यानी दोनों जगहों पे जो वीर है, ठीक है, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, इन दोनों जगहों पे जो वीर है वो समान ही रहता है, उभयत्र रहता है यानी समान ही रहता है। और वीर की जो ये भावना होती है वही वीरता होती है। यानी यह आपका वीर वीरेण पूज्यते जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है, तो आसानी से इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद कर चुके होंगे। ठीक है, और देखो ये भी आपके प्रीवियस ईयर से, और इसका जो अथवा वाला है ये भी आपका प्रीवियस ईयर से ही फंसा है मेरे भाई, कि मतलब वो घर पे किसकी मित्र सार्थ प्रस्तुतो मित्रम भार्या, भार्या मित्रम गृहे, मतलब बाहर जो मित्र होता है वो एक तरह से धन होता है बोल सकते हैं, और घर पे जो मित्र होता है वो पत्नी होती है। तो ये मतलब ये आपका मतलब सिंपल सा है। ठीक है, चलो तो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है भाई, तो ये आपका जीवन सूत्राणी जो है उस चैप्टर से ये आपका लिया गया है ये पद्यांश। तो दोनों में से आप कौन की हो आप जानो। ठीक है, उसके बाद ये आप देखो ये पठित खंड काव्य से, ये खंड काव्य, तो ये तो मैं बोला था कि आप अपने जिले से संबंधित खंड काव्य पढ़ लो। लेखकों के जीवन परिचय में मैंने जयशंकर प्रसाद का बताया था, आचार्य रामधन शुक्ल का बताया था, रामधारी सिंह दिनकर का बताया था। 3 का तो देखो यहाँ 2 का फंस गया, आपने कोई एक लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें कवियों के जीवन परिचय में मैं बताया था कि महाकवि आप सूरदास का, तुलसीदास का, ठीक है, महादेवी वर्मा का, और किसी एक का आप, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि सुमित्रानंदन पंत का आप लोग याद कर लेना। तो देखो यहाँ सुमित्रानंदन पंत का भी फंसा है और सूरदास जी का भी फंसा है। ठीक, उसके बाद ये आप श्लोक लिख लिए होगे भाई, श्लोक लिख लिए होगे। उसके बाद ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से एक प्रश्न का मतलब 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। चंद्रशेखर, यह देख सकते हो, गृह सतमित्रम कीमत, तो ये देख सकते हो काफी आसान प्रश्न है, 2 का आप उत्तर दिए होगे, आपको 2 मार्क यहाँ से मिल गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये निबंध वाला देख सकते हो, ये निबंध यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, ये टॉपिक इस पेपर सेट में। और अंत में देखो ये पत्र लेखन भी फंस गया है, पत्र लेखन भी ये फंस गया है मेरे भाई। जो पत्र लेखन में बताया था, ये रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो या वर्णन हो। एकदम ये फंस गया है, इसको कई बार मैं आपको सॉल्व कराया था। ये यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर था उसमें भी ये दिया गया था। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ था। बोर्ड द्वारा मतलब हिंदी की कॉपी कैसे लिखी है उसमें भी मैं इसको लिखा था खुद अपने हाथों से। ठीक है, तो ये फंस गया है आपका पत्र भी। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से बोल सकते हैं 100% ये आपका पेपर फंस गया है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मतलब छोड़कर समझ जाओ कि 100% आपका फंस गया है ये पेपर सेट। चलो भाई, तो ये रहा पूरा का पूरा ये 8 से 1 एचएफ वाला पेपर सेट। जी हमें दोस्त, एचएफ वाले पेपर सेट का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखो अब नेक्स्ट पेपर आपका मैथ का है मेरे भाई। ठीक है, तो मैथ के लिए आप तैयारी करो, 2023 के जितने भी पेपर हैं उनको आप सॉल्व करो। ठीक है, और सबका सॉल्यूशन हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी पे मिल जाएगा मेरे भाई। यूपीएमएसपी स्टडी जो हमारी ऐप है उस पर आपका मैथ का, साइंस का, आगे चलकर इंग्लिश, सोशल साइंस, सबका वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मात्र 99 रुपये में आप बैच वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।